नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में महिलाओं से दरिंदगी की। रांची के ओरमांझी में युवती की हत्या की गुत्थी अभी सुलझी भी नहीं है। वहीं चतरा में 3 युवकों ने विधवा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना हंटरगंज इलाके की है। महिला की हालत गंभीर है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। रांची में भी महिला से रेप के बाद हत्या का प्रयास किया गया। मरा हुआ समझकर झोपड़ी में छोड़कर अपराधी फरार हो गए। जगन्नाथपुर थाना इलाके की घटना आपको बता रहे हैं। तो रांची में महिला से रेप की खबर आ रही है और दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने के बाद इस महिला को मरा हुआ समझकर अपराधी वहां से चले गए। जगन्नाथपुर थाना इलाके की घटना है। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों से महिला ने आपबीती बताई है और इसके बाद आपको बताएं कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जगन्नाथपुर थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। तो अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने विधवा के साथ रेप की खबर आपको बताई, जिसमें 3 लोग शामिल हैं। 2 तो पुलिस की गिरफ्त में हैं, लेकिन एक की अभी तलाश चल रही है। और दूसरा मामला आपको ये बता रहे हैं, जहां महिला से दुष्कर्म के बाद रांची में उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया गया। उसके बाद जगन्नाथपुर थाना पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। अस्पताल पहुंचकर इस महिला ने आपबीती अपनी डॉक्टर को सुनाई। उधर रांची के ओरमांझी में 3 जनवरी को युवती की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। वहीं पुलिस ने इसमें इनाम की राशि को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया। एफएसएलटी की टीम के साथ एसआईटी की टीम लगातार इस मामले की पड़ताल में जुटी है, लेकिन 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं लगा। 3 जनवरी को ओरमांझी में युवती का सिर कटा शव नग्न अवस्था में मिला था, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। एफएसएल की टीम के साथ एसआईटी की टीम भी लगातार पड़ताल कर रही है, लेकिन 5 दिन गुजर चुके हैं और पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 3 जनवरी का ये मामला है, जहां ओरमांझी में युवती का सिर कटा शव मिला था। नग्न अवस्था में ये शव था, लेकिन न युवती की शिनाख्त हो पाई और न इस पूरे मामले में पुलिस को कोई सुराग हाथ लगा है। बेशक इनाम की राशि अभी बढ़ा दी गई है। तो एक के बाद एक आपने खबरें देखी, जहां झारखंड में महिलाओं पर लगातार दरिंदगी की खबरें आ रही है, जिसके बाद सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये कि राज्य में पुलिस का क्या इकबाल खत्म हो गया है? सबसे अहम सवाल, क्या अपराधियों को पुलिस का खौफ नहीं है? अपराधियों में खौफ पैदा करने में क्या पुलिस नाकाम है, फेल है? और इन सब के बीच एक के बाद एक लगातार हो रही वारदातों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या महिलाओं की सुरक्षा अब भगवान भरोसे है? और जब भी पुलिस से सवाल पूछे जाते हैं तो पुलिस आंकड़े दिखाती है और अपनी पीठ थपथपाती है। सवाल ये कि आंकड़े दिखाकर कब तक पीठ थपथपाती रहेगी अपनी पुलिस? और इन सब के बीच महिलाओं पर अपराध रोकने के लिए कड़े से कड़े कानून बनाए गए हैं। क्या इन कड़े कानूनों का भी अपराधियों को कोई खौफ नहीं? ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, ये जरा बताइए कि अगर हम इस पूरे मामले की बात करें, आप सीधे हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं और राजधानी रांची की हम बात कर रहे हैं, जहां एक के बाद एक महिलाओं पर अत्याचार की खबर है। बैक टू बैक 3 खबरें हमने बताई। क्या चल रहा है आज आखिर राजधानी में? क्यों अपराधी बेखौफ है और क्यों पुलिस का इकबाल खत्म हो रहा है? बताइए ओम प्रकाश। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार महिलाओं पर जो बलात्कार की घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं, वो साफ तौर से बताता है कि अपराधियों का मनोबल या फिर इस तरह के विकृत मानसिकताओं के लोगों का मनोबल जो है वो बढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। कल ही बेड़ो थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म की युवती, नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगर आज की बात की जाए तो आज भी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक महिला को
दरिंदगी का शिकार बनाया गया और उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। तो इस तरह के मामले आज भी चल रहे हैं। वहीं अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो चतरा में गैंगरेप का मामला सामने आया, जिसमें कि 3 आरोपी शामिल है। हालांकि पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया, लेकिन एक आरोपी जो है वो भी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। वहीं अगर राजधानी रांची में जो अभी हाल का ताज़ा मामला है, जिसने इस पूरे अगर कहा जाए तो पूरे प्रदेश में सनसनी मचा रखी है, लोग सकते में हैं, महिलाएं खासकर डरी सहमी सी नज़र आ रही हैं। तो ओरमांझी का मामला, जिसमें कि युवती के सिर कलम कर दिया गया है, काफ़ी बुरी तरीके से उसके साथ तो उसे हत्या कर दी गई, सिर अलग कर दिया गया। आज तक सिर बरामद नहीं हो पाया। पुलिस महज अगर बात की जाए तो चंद कदमों पर ही चलकर उसके जो पूरे अनुसंधान हैं वो ठिठक गए हैं। आज भी पुलिस अधिकारी ये मानने को पूरी तरह से तैयार हैं कि इस मामले में अब तक उन्हें कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि अगर पूरे मामले पर गौर किया जाए तो पहले 25,000, फिर 50,000 और अब 5 लाख के इनाम की घोषणा की गई है, ताकि इसी के लालच में आकर कोई पुलिस को सुराग दे। लेकिन पुलिस के हाथ कोई भी एविडेंस नहीं है जो साफ तौर से बता रहा है कि राजधानी हो या फिर प्रदेश का कोई इलाका, पुलिस जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर पंगु साबित हो रही है। और तमाम राज्यों से मिलकर, तमाम राज्यों में जो पुलिस के समन्वय मिलाकर काम करने की बात हो रही थी, वो कहीं ना कहीं फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। और यही वजह है कि अपराधी जो है उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बात की जाए तो आप बने रहिए हमारे साथ। चतरा से हमारे संवाददाता सूर्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्य, ये जरा बताइए कि चतरा में जो खबर आ रही है महिलाओं पर अत्याचार की, उस बारे में जरा बताइए कि क्या अपडेट आपके पास है। जिस का मामला सामने आया है, मामले में ताजा है कि सूर्यकांत, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे। इन सब के बीच अपने दर्शकों को बता दें कि चतरा में महिला के साथ गैंगरेप हुआ है और उसी पर हम अपडेट जानने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार किया है, लेकिन एक की अभी तलाश चल रही है। बता दें कि यहाँ पर विधवा महिला के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। और ओम प्रकाश रांची से हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, चतरा की भी खबर पर हम अपडेट लेने की कोशिश कर रहे थे और इन सब के बीच आप भी एक खबर बता रहे थे जिसमें पुलिस ने इनामी राशि एक के बाद एक बढ़ाती चली गई और ऐसा लग रहा है कि पुलिस को अपने जो है अपनी पड़ताल क्षमता है उस पर उतना भरोसा नहीं है। आम लोगों के तरफ से कोई खबर आ जाए इनाम के लालच में, उस पर ज्यादा भरोसा है। इनामी राशि तो बढ़ाई जा रही है, लेकिन पड़ताल किसी भी दिशा में आगे बढ़ती हुई फिलहाल नहीं दिख रही। बताइए ओम प्रकाश। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से राजधानी रांची में ये घटना हुई है, वो पुलिस की तमाम जो आधुनिक या मॉडर्नाइजेशन पुलिस की बात की जाती है वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि पुलिस मामले में कॉल डंप हो गया या फिर आसपास के लोगों से पूछताछ हो गया या बेसिक पुलिसिंग, वो तमाम गुर अपना रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ, जिस वजह से अब पुलिस जो है वो लोगों पर ही भरोसा कर रही है और इसी वजह से इनाम की राशि को लगातार बढ़ाया जा रहा है। बावजूद अब तक पुलिस के सामने कोई भी सुराग हाथ नहीं लगे हैं। वहीं बता दें कि पिछले दिनों से पूरे राज्य भर के पुलिस से भी यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश की गई है। राज्य भर में जितनी भी मिसिंग युवतियाँ हैं जिनकी उम्र 20 से 22 वर्ष है, उन सभी के परिजनों से कांटेक्ट किया जा रहा है और दूसरे राज्यों मतलब जो आसपास के राज्य हैं वहाँ की भी पुलिस को इस संबंध में जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो। चलिए ओम प्रकाश बने रहिए हमारे साथ। सूर्यकांत हमारे संवाददाता चतरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यकांत, क्या कुछ आप बता रहे थे विधवा से गैंगरेप मामले में? क्या तीसरा अपराधी जो है जिसकी तलाश पुलिस कर रही है, क्या पुलिस के हत्थे वो चढ़ा या अभी तलाश जारी है? बताइए। अभी तक तो तीसरे अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। हालांकि चतरा एसपी ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तीसरे अपराधी जो कि फरार है उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापामारी अभियान चलाने का निर्देश दिया है। एसपी के निर्देश पे एसडीपीओ चतरा अविनाश कुमार और जो हंटरगंज थाना प्रभारी हैं दल बल के साथ लगातार इलाके में छापेमारी अभियान चला रहे हैं ताकि तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की जा सके। इस मामले में चतरा एसपी ने साफ शब्दों में कहा है कि जो भी आरोपी इस तरह के घृणित घटना को अंजाम दिया है उन लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इन लोगों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिलाई जाएगी ताकि एक समाज में मैसेज जाए कि गलत करने महिलाओं का अपमान करने वाले, उनके साथ गलत करने वालों को किसी भी सूरत में कानून बख्शेगा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नजर बना के रखिए पूरे मामले पर सूर्यकांत। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।
चलिए खबरों में बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का, जहां लंबे समय बाद आज रांची में 8 जिलों से आए टाना भगत अपनी मांग को लेकर सीएम से मुलाकात करने को लेकर अड़े हैं। सीएम से मिलने पहुंचे टाना भगतों को सीएम आवास पहुंचने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया, जिससे टाना भगत नाराज हैं। हालांकि काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कराया। उसके बाद टाना भगत के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल की सूची सौंपी है। टाना भगत सीएम से मुलाकात को लेकर अड़े हैं। टाना भगत मुख्यमंत्री से मिलकर सीएनटी एक्ट के तहत मिलने वाले हक और अधिकार की मांग रखना चाहते हैं। हम लोग का 47 और 50 अधिनियम कानून का मांग है, जो कि छोटा नागपुर टीसी एक्ट 81 के मुताबिक टाना भगत मालिक रैयत का है। अब सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलियुग 4 युग चला गया, लेकिन अब तक हम लोग का हक अधिकार नहीं मिला। इसलिए हम लोग का मांग को पूर्ति करने जा रहे हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से जुड़े जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की जो अदालत है उसने झारखंड सरकार और जेल प्रबंधन से अगली सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख तय की है। लालू यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता और फिलहाल रांची के रिम्स में उनका इलाज किया जा रहा है। कोर्ट ने लालू यादव को रिम्स से केली बंगले और वहां से वापस रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जाने की पूरी सूचना मांगी है। आज सुनवाई के दौरान रांची एसएसपी और जेल आईजी की ओर से इस मामले में अपनी सीलबंद रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गई। दरअसल हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में राज्य सरकार पर लालू यादव को विशेष छूट प्रदान करने का आरोप लगा है। इनमें कहा गया है कि लालू यादव चारा घोटाले में सजायाफ्ता हैं, लेकिन उन्हें रिम्स के वार्ड से हटाकर केली बंगला भेजा गया, जहां उनसे राजद कार्यकर्ता बेरोक टोक मुलाकात करते रहे। कोर्ट ने लास्ट डेट में इस मामले में आईजी प्रिजन्स और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से अपना रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा था, जेल मैनुअल को उल्लंघन को लेके। दोनों ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया सील्ड कवर में। कोर्ट ने रिपोर्ट को पढ़ा। रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आईजी प्रिजन से कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी के लिए फ्रेश रिपोर्ट दाखिल करने के लिए मांगा है। अगला डेट 22 जनवरी 2021 रखा। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे। झारखंड के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चलाया गया। ड्राई रन के जरिए कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया गया। राजधानी रांची समेत प्रदेश के सभी जिलों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। रांची जिले में सदर अस्पताल के साथ साथ कुल 18 जगहों पर वैक्सीनेशन का मॉक ड्रिल किया गया। वेटिंग रूम के बाद जो मरीज को वैक्सीनेशन ड्राई रन के दौरान दिया जाएगा वो कमरा है कमरा नंबर 2, वैक्सीनेशन रूम। वैक्सीनेशन रूम में तमाम ड्राई रन की प्रक्रिया पूरी होगी और यहाँ मरीजों को यहाँ इंजेक्शन दिया जाएगा। इंजेक्शन देने से पहले हालांकि मरीजों की काउंसलिंग होगी और तमाम प्रक्रियाओं को निपटाया जाएगा। कोरोना का टीका सबसे पहले हेल्थ लाइन वर्कर को ही लगना है, इसलिए ड्राई रन में हेल्थ वर्कर्स को ही शामिल किया गया। वैक्सीन के ड्राई रन का मकसद था उस तैयारी का जायजा लेना जो सरकार ने कोरोना वैक्सीन को लेकर की है। ड्राई रन के दौरान हालांकि तमाम उन तैयारियों को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे जब वास्तव में वैक्सीनेशन शुरू हो तो जो परेशानियां उस समय आ सकती हैं उन परेशानियों का निराकरण ड्राई रन के दौरान ही हो सके। आप देख सकते हैं शुरू में सिर भारी हुआ, लेकिन अभी कुछ नहीं लग रहा है, ठीक लग रहा है। बिल्कुल अच्छा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं। रांची के तरह खूंटी में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया गया। सिविल सर्जन और यूनिसेफ के सदस्यों की देखरेख में 25-25 स्वास्थ्य कर्मियों पर कोरोना वैक्सीन का मॉक ड्रिल किया गया। ड्राई रन के लिए अलग अलग प्रखंडों में 6 सेंटर बनाए गए थे, जहां सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वैक्सीन लेने का रिहर्सल किया गया। पाकुड़ में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर रिहर्सल किया गया। जिले के 6 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन को लेकर ड्राई रन किया गया। इस दूसरे ड्राई रन के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। स्टेट लेवल पर बनी टास्क फोर्स इसका रिव्यू करेगी। रिव्यू के बाद ये रिव्यू केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को भेजी जाएगी। केंद्रीय स्तर पर ड्राई रन की फाइंडिंग्स का फिर रिव्यू होगा और प्लान में बदलाव की जरूरत महसूस हुई तो वो भी किया जाएगा। मतलब कोरोना पर निर्णायक प्रहार करने के लिए झारखंड तैयार है और ड्राई रन के जरिए वैक्सीनेशन की उसी तैयारी को परखा गया। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ खूंटी से अरविंद सिंह और पाकुड़ से कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
धनबाद के बाघमारा में एक बार फिर विधायक ढुल्लू महतो और जेएमएम के कारू यादव के समर्थक आपस में भिड़ गए। घटना मधुबन थाना इलाके के आशा कोठी की है, जहां दोनों के समर्थकों में भिड़ंत हुई। मारपीट में ढुल्लू महतो के 4 समर्थक घायल हुए, वहीं कारू यादव का भी एक समर्थक मामूली रूप से घायल हुआ है। घटना को लेकर मौके पर तनाव बरकरार है। कारू यादव, राजेश यादव, विशु चक्रवर्ती, मुकेश यादव, दिलीप यादव और सोनू गुप्ता और 15-20 आदमी है जो हम उसको नाम नहीं जानते हैं। डायरेक्ट घर घुस गया, घर घुस करके मारपीट करने लगा। मेरा मोटरसाइकिल छूट दिया, मेरा परिवार को मारा, हमको मारा, मेरा भाई जो है उसको मारा। सुरेंद्र यादव और दिलीप यादव के परिवार के बीच में बहस हुआ है और जिस वजह से दोनों परिवार के बीच में टेंशन हो गया और झगड़ा झंझट हो गया। झारखंड सरकार शिक्षा को लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है, ये आरोप है झारखंड की पूर्व शिक्षा मंत्री और बीजेपी नेता नीरा यादव का। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में तमाम स्कूल बंद थे, अब दोबारा खुले हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी खास इंतजाम नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जब दोबारा स्कूल खुले तो क्लासरूम को सैनिटाइज भी नहीं कराया गया। जब भी अपने राज्य की विकास की बात करें तो शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो शिक्षा में फोकस करना सबसे पहले जरूरी है, जो कि सरकार में बिल्कुल नहीं हो पा रहा। तो इसमें सबसे पहले चाहिए था कि ठीक है, कोरोना के कारण तो विद्यालय नहीं खुले हुए थे, स्कूल सारे बंद थे, लेकिन 1 साल के बाद में जब स्कूल खुल रहे हैं तो पहली व्यवस्था ये होनी चाहिए थी कि स्कूलों को सैनिटाइज किया जाता, जो कि बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा है। अहम खबर चतरा से, जहां 3 युवकों ने विधवा से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना हंटरगंज इलाके की है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 1 आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी चल रही है। वहीं एसपी ने बताया कि आरोपियों की स्पीडी ट्रायल कराकर सजा दिलाई जाएगी। तीन लोगों के द्वारा कल देर रात उनके साथ बलात्कार की घटना की गई थी। तीनों लोग उनके ही जो दोनों नामजद अभियुक्त थे उनके ही गांव के रहने वाले। आगे हम जो कार्रवाई है वो भी करेंगे और महिला का जब दूसरा स्टेटमेंट होगा उसमें भी अगर ये बात सामने आती है तो, हालांकि ये इसमें 376D में गैंगरेप में इस केस को किया गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में आज अपने आवास पर वीर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की 163वीं शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने स्वतंत्रता संग्राम के महानायक रहे अमर शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के योगदान को याद किया। साथ ही कहा कि उनकी शहादत को कभी नहीं भूला जा सकता और कहा कि इन वीर सपूतों के आदर्श और समर्पण और दिखाए रास्तों पर चलकर ही सशक्त समाज, राज्य और देश का निर्माण किया जा सकता है। दो वीर शहीद जिनको हमारे रांची के और माझी घाटी के एक पेड़ में फांसी दे दी गई थी, आज शेख भिखारी के साथ साथ टिकैत उमराव साहब का भी 163वें लगभग हो चुका है इनके शहादत का। इस बार भी मैं अपनी ओर से और झारखंड वासियों की तरफ से उनको। और इसी के साथ जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आगे आपको दिखाएंगे 200 गांव 200 खबर सिरांधा और अलीम के साथ।